हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है और जिसकी BC साइड पे एक पॉइंट है D सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। इस तरीके से कि एंगल ADC जो है वो इक्वल है एंगल BAC के। तो देखो हमें एंगल ADC तो गिवन नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपली ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हमें AD को ज्वाइन कर दो। तो देखो जब AD को ज्वाइन करोगे तो हमारा एंगल ADC दैट इज ये वाला, तुम्हारे पास ये हो जाएगा ADC एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC। तो देखो ये वाला एंगल, तो हमारा जो ये वाला एंगल है ADC वो इक्वल है एंगल BAC के, दैट इज ये वाला एंगल। ये चीज तो हो गई हमें गिवन। अब हमें शो क्या करना है, शो दैट CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो प्रूफ करेंगे कैसे। हमें गिवन था एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये मैंने लिख दिया और आपको दिखा भी दिया। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। अब देखो प्रूफ करेंगे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हम ऐसा क्या करें कि CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD आ जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD को ऐसे लिख सकता हूं। देखो कैसे, CA का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं CA मल्टीप्लाई बाय CA इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, तो ऐसे लिख दो CB मल्टीप्लाई बाय CD। अब देखो मैं CB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा और एक CA को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CA अपॉन CB इक्वल्स टू CD अपॉन CA। और आप ध्यान से देखो ये हमें दो ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो नहीं लग रहे देखने में, CA CB CD CA। तो हमारी ये दो ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो हैं जो हमें इक्वल गिवन है। और हमें पता है कि दो ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो इक्वल कब होते हैं, जब वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो। दैट मींस हमें इसमें से कोई से दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ करने। तो देखो कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करें। हमें क्वेश्चन में गिवन था एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। यहीं से हमें एंड पे ली, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BAC। इसको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। देखो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। अब देखो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ADC दैट इज एंगल ADC, पहले आपको ट्राइंगल भी मार्क करके दिखाता हूं। ADC ट्राइंगल कौन सा हुआ, ADC दैट इज ये वाला ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में हमें एक एंगल तो इक्वल गिवन है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC दैट इज एंगल D इक्वल टू एंगल A। तो एक एंगल तो हमें मिल गया, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। अब अगर हमें एक और एंगल मिल जाए तो हम A क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BAC, इसमें एंगल C कॉमन आ रहा है और हमारा काम हो गया। एंगल C के कॉमन आते हमें दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल गए। इसका मतलब A क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगला क्या लिखोगे आप, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख देना कॉमन। बस अब डायरेक्ट लिख दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या लिखोगे, ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, ब्रैकेट में लिखना A क्राइटेरिया। और देखो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, एक तो ADC इक्वल्स टू BAC तो हमें गिवन था, और देखो एंगल C यहाँ पे आ रहा है थर्ड नंबर पे इक्वल्स टू एंगल C यहाँ पे भी आ रहा है थर्ड नंबर पे। दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। अब हमें प्रूफ क्या करना था, CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। और मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल्स की दो साइड्स के रेशियो है।
तो अब देखो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ करें, तो इनकी साइड्स के रेशियो लिख लेते हैं जल्दी से, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे, तो इनकी साइड्स लिखता हूं। देखो मैं यहाँ से फर्स्ट टू साइड मतलब फर्स्ट टू अल्फाबेट ले रहा हूँ AD, तो यहाँ से भी लूंगा BA, क्योंकि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखने होते हैं। तो AD अपॉन BA। अगर आपको नहीं पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, तो मैंने सब कुछ बताया एक्सरसाइज 6.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो देखो AD अपॉन BA मैंने लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ से लास्ट टू DC, तो यहाँ से भी लास्ट टू AC, DC अपॉन AC इक्वल्स टू, यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट AC, तो यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट BC, AC अपॉन BC। और रीजन क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, नहीं, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रीजन लिखेंगे हम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are equal। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, जो हमने शो कर दिया। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। तो देखो CA का होल स्क्वायर दैट इज 2 बार CA चाहिए। तो देखो एक CA तो ये रहा, आप CA लिखो या AC लिखो, और एक CA ये रहा, CA लिखो या AC लिखो। दैट मीन्स हमें ये दो साइड चाहिए आपस में। तो आप इसे ऐसे लिख दो 1 और लिख दो फ्रॉम 1 DC अपॉन AC, इसे फिर से लिख देना इक्वल्स टू AC अपॉन BC। मैंने ये दो लिख लिया, और अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC को आप इधर ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा AC का होल स्क्वायर या फिर CA, कुछ भी कह सकते हैं। और जब आप BC को यहाँ ले जाओगे तो देखो CD मल्टीप्लाई बाय CB। तो इसे आप डायरेक्ट लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे, CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, जो हमें चाहिए था। हेंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें पहले ट्राइंगल कंसीडर करने थे कौन कौन से लें, और हमें ये भी कैसे पता चला कि CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। हमने करके देखा, अच्छा ये ट्राइंगल्स के रेशियो आ रहे हैं दो साइड्स के, तो हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरा मेथड बताया और हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल्स चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन नंबर 13 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।